नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखेंगे, आपके प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत जो भृत्य चौकीदार और स्वीपर का पोस्ट खुला हुआ है, उसके संबंधित जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि भृत्य भर्ती 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे होगा क्या कि आपके जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा, उससे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भृत्य भर्ती 2012 में हुआ था, 17 में हुआ था और 22 में हुआ था, तो सभी का जो पीडीएफ यानी कि उसका जो क्वेश्चन आंसर है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा मैं, ताकि इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि शायद ऐसा ऐसा प्रश्न आता है तो हमको किस तरीके से तैयारी करना है, इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो कि जैसे कि 2012 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें सिलेबस में था, हिंदी का था, इंग्लिश का था और गणित का था। तो उस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे जो भृत्य भर्ती के अंदर के जो सामान्य ज्ञान है छत्तीसगढ़ का, इंडियन का है, उसको लगभग टॉप के 60 क्वेश्चन रहेगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी किया है ना पहले से, तो पक्का इसमें से आप 60 में से लगभग 50 क्वेश्चन आप बना सकते हो। आप ऐसा मत समझने कि ये बहुत ही सरल है, क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन है, उसी को मैं ज्यों कहते हूँ आपको लाया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। और सिर्फ जो करंट अफेयर रहेगा उसी को बस अपडेट करके, जैसे कि उस समय जो पूछा गया है उसे कन्वर्ट करके अभी के हिसाब से मैं उसे बनाया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को पहले देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया है। तो आंसर आ जाएगा दुर्ग। दुर्ग के जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था। आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं, जो कि 2012 में पूछा गया था। देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि देवरानी जेठानी जो मंदिर है वहां कहां पर स्थित है। सही जवाब आ जाएगा इनका ताला में है, ताला। अब यहाँ पर ताला मतलब क्या होता है? ताला गांव। ताला गांव को ही ताला कहा गया है, जो कि बिलासपुर जिला के अंतर्गत है। देवरानी जेठानी के साथ साथ यहाँ पर रुद्र शिव की प्रतिमा भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तखतपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? काफी अच्छा प्रश्न है। देखो, ऐसे प्रश्न ना आपको पूछ भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर तखतपुर है, हो सकता है कि राजिम को पूछ दे, हो सकता है दंतेवाड़ा को पूछ दे, हो सकता है श्रीनारायण को पूछ दे। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि तखतपुर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। आंसर आ जाएगा मनियारी नदी रहेगा, क्योंकि मनियारी नदी जो कि बिलासपुर जिला के अंतर्गत बहती है। मनियारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है इसको भी देखते हैं। पेंड्रा लोरमी का पठार, जो कि सहवाल सागर है, मुंगेली के अंतर्गत है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होने पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? मान लो जो उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस दरमियान में अगर कोई विवाद हो जाता है, कुछ अड़चने आ जाती हैं, तो इनका जो निराकरण है वहां सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ही किया जाता है। अगला है, खूंटा घाट किस नदी पर स्थित है? क्या बोला गया है? खूंटा घाट किस नदी पर स्थित है बताना है। आंसर क्या जाएगा? जैसे कि यहाँ पर है मनियारी नदी है कि हसदो नदी है कि खारून नदी है कि महानदी है। सही जवाब आ जाएगा खारून नदी। खारून नदी रहेगा। खूंटा घाट जो है बांध है और इसी में एक क्या है, परियोजना भी है। तो खारून नदी पर 1920 और 31 में बनाया गया था, जो कि अभी वर्तमान नाम इसे संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। पांचवा प्रश्न, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है। तो देखो, अकबर के पास जितने भी मंत्री परिषद था उसमें कोई ना कोई विभाग तो बटा हुआ था, उसमें से एक आता है राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था टोडरमल के पास था। और टोडरमल जो है, यानी कह सकते हो कि जितने भी राजस्व वसूलने का कार्य है या किसी पर जो कर्जा लगाना है या फिर जो अलग अलग व्यवस्था करना है, वो सभी अकबर के नेतृत्व में ही किया जाता था। जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है, राजस्व व्यवस्था का जो भार है वहां टोडरमल के पास था। छठवां प्रश्न है, रायपुर का एसटीडी कोड क्या है? अब देखो, ये प्रश्न ऐसा प्रश्न पूछा है ना कि आपको आपके कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, सामान्य से एक जनरल नॉलेज है कि पूछा गया है कि रायपुर का एसटीडी कोड क्या है। क्या हो सकता है बताओ?
आजकल तो सभी के पास लगभग मोबाइल आ गए हैं, तो एसटीडी का ज़माना ही गया। तो पहले होता था, अभी भी होता है, जैसे कि आपके पास कभी भी सरकार का या जैसे कि आप पीडीएफ देखना, उसमें लिखा रहता है 0771, फिर उसके बाद जो है उनका लैंडलाइन नंबर रहता है, जैसे कि 23 53 56, इस तरीके से 6 अंकों का रहता है। तो यही होता है एसटीडी कोड, यानी कि बी आंसर सही रहेगा, 0771 रहेगा। 7वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो ताजमहल का जो निर्माण है वह किसके शासनकाल में किया गया है? सही जवाब क्या जाएगा? शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में किया गया है। मुगल कालीन शासक हैं, तो शाहजहां का शासनकाल भी देख लेते हैं। 1628 से लेकर 1658 तक के इनका शासनकाल चला है। इन्होंने अपने समय में अनेक मस्जिद और अनेक सुंदर भवनों का भी निर्माण किया है, जिसमें से एक है ताजमहल। अगला है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है? बताना है मिनी माता परियोजना। तो इसका एक और नाम भी है, उसको भी याद रखना है। तो फिलहाल मिनी माता जो परियोजना है वहां हसदो नदी पर स्थित है। मिनी माता परियोजना का जो नाम है वहां हसदेव बांगो भी परियोजना कहा जाता है इसे। इसकी स्थापना कोरबा में किया गया। स्थापना का जो समय है वह 1967 में किया गया है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है? बहुत से उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया परियोजना बहुउद्देशीय है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा फास्ट लगता है तो स्लो कर लेना, वीडियो में जाकर इसकी जो क्वालिटी है और खास करके जो इसकी स्पीड है उसे स्लो करके आप जरूर देख सकते हो। अगला प्रश्न है, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? काफी अच्छा प्रश्न। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी चीज बता रहा हूँ, इस चीज को समझना। मान लो जो यहाँ पर क्या है, थल सेना है, ठीक है, ये थल सेना प्रमुख हो गया। उसके बाद है क्या है, जल सेना प्रमुख है। उसके बाद है नौसेना प्रमुख है। तो ये तीनों जो है इनका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। लेकिन इसमें जो है मोदी सरकार ने एक और कर दिया, सीडीएस। सीडीएस मतलब क्या होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ होता है। तो ये जो तीनों हैं अपनी रिपोर्ट किसे देगा? सीडीएस को देगा, और ये सीडीएस जो है राष्ट्रपति को देगा। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है कि सेनापति कौन होता है, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तो भारत के राष्ट्रपति आंसर सही रहेगा। 10वां प्रश्न है, बिलासपुर लोकसभा के सांसद है। अब बताओ, यहाँ पर 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा का जो बिलासपुर लोकसभा है इनका सांसद कौन है। तो मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट की संख्या है 11 है, और राज्यसभा सीट की जो संख्या है वहां 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? बिलासपुर लोकसभा के सांसद, तो वो उस समय की बात है। तो मैंने जो है प्रश्न को अभी के हिसाब से बनाए हैं। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा? कोई नहीं रहेगा। क्यों कोई नहीं रहेगा, इस चीज को समझना। पहले क्या हुआ था, बिलासपुर जब लोकसभा सीट था, मतलब अभी भी है, तो उसमें जो सांसद था वह कौन है? अरुण साव थे, अरुण साव। लेकिन अभी क्या है, नया छत्तीसगढ़ में विधानसभा बना है ना, छठी विधानसभा, उसमें से अरुण साव बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक आता है लोरमी। तो लोरमी के यहाँ विधायक बन गए हैं और फिलहाल यहाँ उप मुख्यमंत्री के तौर पर है। इसका मतलब विधायक बन गया तो फिर अपनी जो सांसदी है लोकसभा का उसे त्यागना पड़ा है। तो फिलहाल बिलासपुर से सांसद कोई नहीं है, खाली है, क्योंकि 4-5 महीने बाद जो है इलेक्शन होने वाला है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा कोई नहीं। अगर पहले का पूछता है तो अरुण साव रहेगा, और अरुण साव जो है अभी बिलासपुर जिले के अंतर्गत जो लोरमी का आता है विधानसभा, उसमें यहाँ विधायक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। तो उस समय पूछा गया था, लेकिन हमको अभी देखना है। आंसर जाएगा डॉक्टर रमन सिंह को बनाया गया है छत्तीसगढ़ का विधानसभा अध्यक्ष, सर्वसम्मति से यहाँ बना हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? देखो, जैसे कि क्या है, राम को उपासक है, कृष्ण को उपासक है, सभी अलग अलग हुए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसे भक्ति संत है जो कि कृष्ण का उपासक नहीं था? तो आंसर जाएगा रामानंद, क्योंकि मीराबाई, सूरदास और वल्लभाचार्य जी रामानंद जो है क्या थे? कृष्ण भक्ति के मतलब मानने वाले थे, और रामानंद जो कि राम भक्ति के उपासक थे। अगला है, छेरको महल किस जिले में स्थित है? अब हम सभी तो अभी तक क्या पढ़ते हैं? छेरकी महल। तो यहाँ पर आ गया छेरको महल। तो आपको एक ही इसका आंसर याद रखना है, क्योंकि छेरको महल और छेरकी महल एक ही है। ये कौन से जिले में स्थित है? कबीरधाम जिले के अंतर्गत स्थित है
कबीरधाम जिले के अंतर्गत एक गांव आता है छपरी ग्राम, वहां पर स्थित है छेरको महल। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो अभी बताया था छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीट हैं। लोकसभा जो सीट है इनकी संख्या 11 है और राज्यसभा सीट है 5 है। इसमें एक जो है एंग्लो इंडियन का रहता है जो कि इनकमिंग नंबर हो जाएगा, लेकिन जब भी पूछेगा तो आपको 90 ही सही लगाना है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर अर्ध कुंभ मेला लगता है? ये प्रश्न जो कि 2012 में पूछा गया है, लेकिन अभी के दृष्टिकोण से हमको देखना है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर अर्ध कुंभ मेला लगता है? राज्य में रहेगा, लेकिन राज्य में अर्ध कुंभ मेला अब नहीं लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल का सरकार था तो उस समय जो है अर्ध कुंभ को हटाकर पुन्नी मेला रखा गया है। क्या नाम से? राजिम पुन्नी मांघी मेला रखा गया था। तो इसलिए अर्ध कुंभ आपका मतलब वो जो समाप्त हो गया, उनके जो नाम है वह नहीं चलेगा, इनके जगह जो है पुन्नी मेला चलता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? अब आपको बताना है कि कौन सा जिला मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ में 33 जिला है, तो 33 जिला में से यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है कि इसमें कौन सा जिला मुख्यालय है जहां पर रेल मार्ग नहीं जाता है। राजनांदगांव में तो रेल जाता ही है, जांजगीर चांपा में रेल जाता ही है, धमतरी में भी रेल मार्ग है ना, लेकिन मुंगेली ऐसा जिला है जहां पर रेल मार्ग नहीं है, क्योंकि जो जिला मुख्यालय वहां पर रेल मार्ग नहीं है। दोस्तों ये मेरी जानकारी में है, अगर लगता है कि आप लोगों को नहीं सर यहाँ पर भी अब रेल मार्ग स्टार्ट हो गए हैं तो फिर आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना। अगला है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? काफी अच्छा प्रश्न है। जिस समय देश में क्या था, 1857 की क्रांति चल रहा था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल थे। इसके अंदर देख लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह के दौरान प्रमुख प्रशासनिक निर्णय किए। देखो इस समय हुआ क्या था कि जब क्रांतिकारी हुए, यानी कि जो क्रांति हुए, जो घटना हुए, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों के मन में अब ये भावना आ गया था कि अगर हम इसके साथ नहीं देंगे, थोड़ा बहुत इनकी सहायता नहीं करेंगे देशवासियों का, तो ये हमारे विरुद्ध विद्रोह हमेशा करता रहेगा। इसलिए इन्होंने एक फैसला किया कि पहले 3 आधुनिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया, फिर बाद में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग सही रहेगा। 18 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? अब बताओ, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। तो ये जवाब रहेगा 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त भी देखते हैं कि उस समय जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी थे, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया था। और राष्ट्रपति थे KR नारायण रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस जेल में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा लिखी थी? तो अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा किस जेल में लिखी थी? बताया था आपको, बिलासपुर जेल में यहाँ लिखी थी। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? अब आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बाल श्रमिक आयु की सीमा क्या है, यानी कि कितने उम्र तक के बच्चों को कार्य नहीं कराया जा सकता। आंसर आ जाएगा 14 वर्ष रहेगा। हालांकि ये जो है, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तभी का पास हो गया था, जो कि बाल मजदूरी निषेध अधिनियम 1986 का है। उसके बाद जब राज्य बना तो स्वाभाविक रूप से वह जो अधिनियम है छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू हो गया। अगला है, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। तो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी या राजकीय पक्षी कौन से है बताना है आपको। पहाड़ी मैना, ठीक है, पहाड़ी मैना रहेगा। 2012 में ऐसी प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आपको सामान्य से जो शब्द है उसको भी याद रखना पड़ता है। अगर प्रश्न पूछता है कि पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिर ये रहेगा ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस रहेगा। अगले है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो है 2012 का प्रश्न है, लेकिन हमको अभी का देखना है 2023 का। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो है 33 जिले हैं, ठीक है, 33 जिले हैं। कब कब बना था, मैंने आपको जब जिला का गठन किया था ना उस समय बताया भी था कि 1861 में 2 जिले बने थे, बिलासपुर है, रायपुर है। उसके बाद है दुर्ग का निर्माण 1906 में हुआ था। फिर 1948 में 3 जिले बने थे, जैसे कि
रायगढ़ है और सरगुजा है और बस्तर है। उसके बाद है 1973 में राजनांदगांव जिले बने थे, ठीक है। उसके बाद 1998 में 9 जिले बने थे। फिर जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, फिर 2007 में 2 जिले बने थे। उसके बाद 2012 में 9 जिले बने थे। उसके बाद 2020 के अंतर्गत 1 जिले का निर्माण हुआ, जीपीएम गोयला पेंडा मरवाही का। फिर जाके 2021 की घोषणा जो कि 2022 में बना है, 5 जिले और बने, तो कुल मिलाकर 33 जिले होते हैं। अगला है कुटुमसर की गुफा है। तो छत्तीसगढ़ में जो कुटुमसर की गुफा है वो कहाँ पर है? आंसर जाएगा बस्तर जिले में है कुटुमसर की गुफा। यहाँ पर देखते हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ स्थित है। गहरी गुफा है जो कि 60 से 120 फीट गहरी है तथा इनकी लंबाई लगभग 4500 फीट है, मतलब ये लंबी है। अगला है किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा है? तो इसके बारे में मैंने कई बार इसका रिपीट भी किया है। इसका जो जवाब आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार रहेगा, जो कि अगर हम आर्टिकल में देखें अनुच्छेद में तो ये रहेगा 32 रहेगा, ठीक है। 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा या हृदय स्थल। अगला है बादलखोल, उदंती और तमोर पिंगला क्या है? तो क्या है ये तीनों? अभ्यारण्य है कि उद्यान है कि पर्वतीय क्षेत्र है कि औद्योगिक क्षेत्र है? ये रहेगा अभ्यारण्य है, ठीक है। अभ्यारण्य है बादलखोल, उदंती, तमोर पिंगला। जैसे कि बादलखोल कहाँ पर है? जसपुर जिले में है। उदंती कहाँ पर है? गरियाबंद जिले में है। तमोर पिंगला कहाँ है? सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जो ऊर्जा की राजधानी कौन सी है? कोरबा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, प्लस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोयला मिलता है। अगला है सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम जो विरोध है वहाँ राजा राम मोहन राय ने किया था। देखो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको इंडियन जीएस के अंतर्गत। तो सती प्रथा, देखो इसमें क्या हुआ था कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद जो है 1929 में अंग्रेज के साथ मिलकर, इन्होंने स्वयं से नहीं किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर एक कानून लाया जिसके अंतर्गत कोई भी अगर पति मरता है तो उनकी पत्नी कोई जरूरी नहीं कि वहाँ सती हो। तो इस बात का उन्होंने विरोध भी किया था और कानून भी इसके लिए पारित कराया था। अगला है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग साधारण से इसको ले लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी को कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका आंसर महानदी ही रहेगा। लेकिन हो सकता है ये 12 का प्रश्न है, अभी पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि बस्तर का जीवन रेखा कौन सा है? तो इंद्रावती नदी है। राजनांदगांव या दुर्ग का कौन सा है? तो शिवनाथ नदी है। सरगुजा का कौन सा है? रिहंद नदी है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। 29वां प्रश्न है शिवरी नारायण किन 2 नदियों का संगम है? तो शिवरी नारायण पर कौन से 2 नदियों का संगम है आपको बताना है। आंसर आ जाएगा महानदी और शिवनाथ नदी, 2 नदियों का संगम है। हालांकि इसके कुछ दूर आगे जाने के बाद यहाँ पर एक और नदी आके मिलता है जिसका नाम क्या है? जोंक नदी है, ठीक है। जोंक नदी भी यहाँ पर जाके मिलता है। अगला है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इनका प्रचार प्रसार करने के लिए 2 लोगों को श्रीलंका भेजा था। उनमें से एक का नाम क्या है? महेंद्र रहेगा। इन्होंने जो है अपने बेटे जो कि महेंद्र है और अपनी जो बेटी है जिसका नाम क्या है? संघमित्र, दोनों को श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के किस क्रम में स्थित है? यानी कि हम यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बना है तो छत्तीसगढ़ का कौन, मतलब देश का कौन से क्रम का बना है? आंसर आ जाएगा 26वें क्रम का। 26वें क्रम यानी कि 1 नवंबर 2000 का छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। फिर जो है 27वें नंबर पर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ और 28वें नंबर पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद 29 नंबर पर 1 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। अगला है सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु है। तो सतनाम पंथ के प्रमुख गुरु कौन से है छत्तीसगढ़ में? गुरु घासीदास जी है। अगला है
चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य है तो इनका प्रधानमंत्री कौन था? आंसर आ जाएगा चाणक्य रहेगा। ये आप इसे जो है चाणक्य भी कहते हैं, इसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं या इसे कौटिल्य भी कहते हैं, तीनों नाम से इसे जाना जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक खेल कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण महिला है उनकी पारंपरिक खेल कौन सा है? जैसे कि यहाँ पर राजा रानी है, खो खो है, आंख मिचौली है, फुगड़ी है। सही जवाब क्या जाएगा? इसका जो आंसर है वहाँ 2012 में जो लिया गया था वहाँ आंख मिचौली रहेगा। ठीक है, मैं इसमें अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सारा, जैसे बिल्लस है, खो खो है, नंदी पहाड़ है। अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारा क्या है खेल चलता है, छत्तीसगढ़ का जो ओलंपिक है, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, तो ये भी क्या है हमारे जो ग्रामीण महिलाओं का एक खेल है। लेकिन 2012 में जो लिया गया था आंसर आ जाएगा आंख मिचौली रहेगा। अगला है छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अभी छत्तीसगढ़ का वर्तमान राज्यपाल है श्री विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि कार्यकाल के आधार पर देखा जाए तो यह 7वें क्रम का है, 7वें क्रम का है कार्यकाल के आधार पर, जो कि 2023 से निरंतर बना हुआ है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है किस विदेशी सभ्यता से था? आंसर आ जाएगा मेसोपोटामिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये मेसोपोटामिया से था? क्योंकि मेसोपोटामिया में, या कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पर उत्खनन के दौरान कई ऐसे जैसे कि सिक्के है या औजार है या मुद्रा है जो कि प्राप्त हुए, जिससे संबंध क्या है? मेसोपोटामिया से संबंध है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों का संबंध है व्यापारिक रूप से था। 37वां नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, तो कौन से है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस? आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन इसका आंसर सही रहेगा। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में बताया भी था उस दिन में 100% में लगभग 78.8% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 20.95% है। आर्गन जो कि 0.3593 है। और फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का आता है। अगला है पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? तो पौधे जो है अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना। कोई भी जो पौधा होते हैं वहाँ प्रकाश संश्लेषण ही क्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, उसके बाद जो है जमीन से जल लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ये सब चीज करता है। अगला है कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों आकर्षित होती है? तो कोई भी वस्तु है, आप कितना भी आसमान में कोई पत्थर उछाल लो वहां जमीन पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो कि टी आंसर सही रहेगा। अगला है गंधेश्वर महादेव कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है। गंधेश्वर बताना है इसका आंसर क्या जाएगा? जैसे बारसूर में है कि सिरपुर में है कि पीथमपुर में है कि कबीरधाम में है? तो गंधेश्वर महादेव सिरपुर में है। जैसे कि आप कभी भी सिरपुर जाओगे तो देखना जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जो कि पांडुवंशी शासकों ने बनाया है, वो सिरपुर से कुछ दूरी पर है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक आता है गंधेश्वर महादेव जो कि जैसे कि ये नदी है महानदी, तो यहीं पर ही उसके तट पर ही स्थित है। अगला है एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। एक बार इसमें से एक ऐसा प्रश्न पूछा था कि ऑप्शन तो दे दिया था कि खैरागढ़ में इनमें से किस चीज का शिक्षण नहीं होता है? तबला का है, हारमोनियम का है, गायन का है या शिक्षा का है? तो शिक्षा, यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ संगीत की पढ़ाई होता है। पढ़ाई के मतलब क्या है? बीए है, एमए है, पीजीडीसी है, ये सब चीज वहाँ पर नहीं होता। अगला है महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? तो महाराष्ट्र के एक संत हुए थे जिसका नाम क्या है? तुकाराम। तो इन्होंने जो कौन से पंथ की स्थापना की थी? वारकरी पंथ की स्थापना की थी। अगला है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन सी है? तीजन बाई, क्योंकि इन्होंने जो है ख्याति प्राप्त की है विदेशों में जाकर, और इनको जो है भारत देश के टॉप के, खासकर से भारत रत्न को छोड़ बाकी जो 3 अवार्ड है उसे दिया गया, जैसे कि पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री है। इन तीनों अवार्ड इसे मिल गए हैं। अगला है बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? बांस गीत कौन सी जाति का प्रमुख गीत है? आंसर जगह राउत आ जाएगा, ठीक है, या यादव का एक प्रमुख गीत है।
दोस्तों आप जो है प्रश्न को समझते हुए चलना है, क्योंकि आपको इसी आधार पे तैयारी करना है कि जब उस समय ऐसे आया था तो संभवतः इसी के आसपास यहाँ प्रश्न आएगा। 45वां नंबर का प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इनकी जब खुदाई की गई तो सभी का एक अलग अलग समय है, जिसमें से पहला आता है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा का जो खुदाई है वहाँ 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और एक आता है मोहनजोदाड़ो, जिनकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। अगला है भोरमदेव मंदिर किस जिले में स्थित है। भोरमदेव मंदिर कौन से जिले में स्थित है बताना है, कवर्धा जिले में स्थित है। यह फणी नागवंशी शासक हुए थे, गोपाल देव के समय बनाया गया था और कवर्धा के चौरा नामक जो ग्राम है वहां पर इनका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है सुआ नृत्य किस पर्व में होता है। आपको बताना है कि जैसे सुआ नृत्य होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो कौन से पर्व में होता है। आंसर आ जाएगा इनका दीपावली में होता है। ठीक है, दीपावली में होता है। दोस्तों अगर बाहर से अगर कोई आवाज़ सुनाई दे तो फिर आप उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं जहाँ से रिकॉर्डिंग करता हूँ यानी कि मेरा जो घर है वहीं पर एक मंदिर है जहाँ पर भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। दीपावली कार्तिक मास में जो अमावस्या तिथि होता है उनमें मनाया जाता है। सातवाहन वंश के शासकों का कार्यालयीन भाषा थी, यानी कि जैसे कि सातवाहन वंश हुए तो वो लोग अपने जो कार्य में कौन सी भाषा का उपयोग करते थे। सही जवाब क्या जाएगा इनका प्राकृतिक, क्योंकि उस समय जो है प्राकृतिक भाषा सभी आम जनों के लिए मतलब प्रसिद्ध था, वो लोग ज़्यादातर बोलते थे। इसके साथ और था जिसके संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन जो लिपि है वहाँ ब्राह्मी लिपि रहेगा। 49वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ खोला गया। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ पर खोला गया है। आंसर जगह कवर्धा। यहाँ पर जो है 2 कारखाने हैं, तो प्रथम जो कारखाना है वहाँ कवर्धा में खोला गया है। मार्च 2003 में रामेपुर कवर्धा में खोला गया। यहाँ प्रथम शक्कर कारखाना है छत्तीसगढ़ का, जहाँ से 6 मेगावाट की बिजली भी उत्पन्न की जाती है। अगला है पेंसिल की लीड बनी होती है। तो जैसे कि हम लोग पेंसिल उपयोग करते हैं, ठीक है, ये पेंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो लीड लगा रहता है काले रंग में, तो ये होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से बना होता है। अगला है छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहे जाते हैं। आंसर आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। जिस तरीका से महात्मा गांधी ने पूरे देश स्तर पर कार्य किया था, तो सुंदरलाल शर्मा ने अपना छत्तीसगढ़ स्तर पे उन्होंने कार्य किया था। अगला है जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप रास्ते में चलते हो, जैसे कि ये हाईवे है, ठीक है, इसके बाद जैसे कि रोड क्रॉस करना है वहाँ पर भी जेब्रा क्रॉसिंग रहता है, या इसके साइड से भी जेब्रा क्रॉसिंग रहता है। तो ये जो होता है वहाँ पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए ही बनाया जाता है जेब्रा क्रॉसिंग को। अगला है भरथरी गायन से संबंधित है। तो भरथरी गायन ये रहेगा सूरजबाई खांडे। ये जो है बहुत प्रसिद्ध है सूरजबाई खांडे, हालांकि अब ये स्वर्गवासी हो गई है। तो ये जो है भरथरी गायन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला है मलिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे। बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी कौन से ग्रंथ के रचयिता थे। सही जवाब आ जाएगा पद्मावत, है ना। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, पद्मावत के रचनाकार कौन है, ये रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और इसके साथ साथ और है जैसे कि पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है या कन्हावत है, ये सभी इनकी रचना है मलिक मोहम्मद जैसी की। अगला है पंचायती राज व्यवस्था की निचली इकाई है। तो पंचायती राज व्यवस्था की निचली इकाई मैंने एक दिन आपको बताया था, पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर बनाई गई है, जिसमें 3 स्तर हैं। एक है ग्राम पंचायत स्तर है, फिर आता है जनपद पंचायत स्तर है, फिर आता है जिला पंचायत। तो निचली इकाई कौन सी है, ग्राम पंचायत। आंसर आ जाएगा बी नंबर का। अगला है निम्न में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो जो मौर्य काल का साम्राज्य चल रहा था तो उस समय इनकी राजधानी कौन सी थी। आंसर जगह पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और आधुनिक समय में इनका नाम जो है पटना पड़ा हुआ है। अगला है बहुउद्देशीय बांधे में भारत का सबसे बड़ा बांध है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि बहुउद्देशीय जो बांध होता है उनमें भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऐसे भी जितने भी बांध बना है वह बहुउद्देशीय के लिए बना है। तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध रहेगा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से निकलने वाली जो महानदी है
उन्हीं पर ही बना हुआ है। 58वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। जैसे कि 5 राज्य है कि 8 राज्य है कि 7 राज्य है या 6 राज्य हैं? सही जवाब आ जाएगा 8 ऐसे राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे कि ये हमारा देश है, ठीक है, यहाँ पर इसे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश को क्रॉस करके त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिलाकर 8 ऐसे राज्य है जहां पर क्रॉस करती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन से युद्ध हुआ था? बताना है, बाबर और राणा सांगा के मध्य कौन से युद्ध हुआ था? आंसर आ जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। मेवाड़ के शासक बाबर और मेवाड़ के राजा कौन है? राणा सांगा के मध्य 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़ा गया था। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है आपको बताना है। जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, कि संपत्ति का अधिकार है, कि समानता का अधिकार है, ये शांतिपूर्वक तरीका से एकत्रित होने का अधिकार। ये इसमें से चारों में से ये बताना है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये जो है भृत्य भर्ती 2012 का है, जिसको मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ 17 और 22 का भी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।